जो सबरी के जूठे बैर में जो प्रसाद था वो 56 भोग में नहीं था। वो प्रेम है, वो भाव है। तो हम इस यात्रा को, ये हमारी भाव यात्रा है। अभी बहन जी सुषमा जी गा रही थी तो आंख सजल हो रहे थे। रघुराई मांग रहे हैं कि भाई हमें पार करा दो। ये भाव है। हमारी माँ रामायण पढ़ती थी तो टप टप आंसू गिरते थे रामायण के किताबों के पन्नों पे। वो भाव है। उस भाव से हमारी पीढ़ी तैयार हुई है। हम चाहते हैं, जैसे बहन जी ने गाया, नई पीढ़ी के बच्चे, हमारी पीढ़ी इन चीजों को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम ये अभियान लेकर चले हैं। निर्विकल्प प्रतिष्ठान है, उसमें हम लोग, हमारे इनके पिताजी थे शेर सिंह चाहर जी, इसी डाबरी में रहते थे। शेर सिंह चाहर जी दिवंगत हो गए और एक पवन श्रीवास्तव जी हमारे बहुत ही हम लोगों को प्रेरित करने वाले, आरा के रहने वाले थे। तो दोनों के संयुक्त विचार से हम और भूपेंद्र जी निरंतर उनसे मिला करते थे। तो ये विचार बना कि हम लोग क्या करें। तो ये 1986 से ये प्रक्रिया चल रहा है। इनके पिताजी और बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो कोरोना काल में इनके पिताजी चले गए। उस विचार को लेकर भूपेंद्र जी आगे बढ़ गए। मैं मित्र के नाते, कहा ये आगरा के रहने वाले दिल्ली में रहते हैं, मैं आरा का रहने वाला, और मैं भी किसी तरह से भटकते, कोई पूरा प्रारब्ध तो रहा होगा, परमात्मा का लीला तो है। आज पंकज श्रीवास्तव जी के घर में हम लोग बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं। कोई तो पहले की योजना रही होगी भगवान के लिए। तो ये सब चीजें जो है घटित होती है। मैं बताना यही चाहता हूं कि ये सुंदर भारत अभियान हम लोग लेके चले हैं। आप सब इसके पार्टिसिपेट हैं। माताएं, मैंने कहा ना, आदरणीय विश्व प्रकाश वर्मा जी जो अभी भजन गाए, पिताजी हैं इनके, तो आपके बड़ी अच्छे भजन थे। तो हम चाहते हैं सब भाग लें इसमें। सबका सनातन है, सिर्फ पंडित जी का नहीं है। ये जो भाव पैदा हुआ है ना, ये मुसहर का भी उतना ही है, छत्री का भी उतना ही है, वैश्य का भी उतना ही है, उतना ही पंडित जी का भी है। और इसी में सब हम एक दूसरे को जुड़ते हुए समाज को, सनातन को मजबूत करें। अगर नहीं मजबूत करें तो आप सब पढ़े लिखे सजग लोग हैं। बंगाल में जो हो रहा था, और कल ही बकरीद के दिन एक हिंदू बालक को नोएडा में खोड़ा गांव में बलि दे दिया गया, कुर्बानी दे दी गई हिंदू बच्चे को। आप सब सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो कहां हम हैं? हमारा पराक्रम, हम हनुमान जी कौन थे? लंका में आग लगाने वाले। एक बानर था किष्किंधा में, उसके पहले कोई नहीं जानता था हनुमान जी को। और उसको जामवंत जी ने बताया कि अरे भाई तेरे अंदर ये पावर है। हमारे बच्चों में भी है, ऐसे बच्चों के प्रतिभा को बताना पड़ता है। वही बानर लंका पार कर गया। और बानर ने क्या किया? ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री राम थे। ब्रह्म है वो, राम परमपिता ब्रह्म है, नारायण है। वही ब्रह्म कृष्ण है, वही परशुराम है, वही ब्रह्म स्वरूप, दो ही शक्तियां हैं। और उधर जगत जननी जानकी मां शक्ति स्वरूपा है। वही दुर्गा है, वही काली है, वही विंध्यवासिनी है, वही वैष्णव देवी है, वही मुंडेश्वरी है, वही चंडेश्वरी है, वही जितनी देवियां आपकी पूजते हो सब वही है। ये हमारी शक्ति और ब्रह्म, शक्ति और ब्रह्म को मिलाने वाला वो जीव है, वो भक्त है, वो हनुमान है। और हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी ने वहां जाके अंगूठी दिया, राम जी का अंगूठी मैया को दिया, और मैया का चूड़ामणि ला करके राम जी को दिया। ये उनका काम है, यही हमारा काम है। हम सब हनुमान हैं। और ज्ञान है कि हमारे देवता ऐसे कोई देवता नहीं। अभी भजन गाया बहन जी ने, सचमुच ऐसे कोई देवता नहीं। एक तो चिरंजीवी है, ये देवता हमारे चिरंजीवी देवता हैं। तो प्रत्यक्ष लाभ होता है, प्रत्यक्ष लाभ होता है इनकी पूजा करने से। आपके घर में, मैं अब दूसरा 25 से फायदा क्या है? पहली बात कि 4 घंटा से हम लोग मोबाइल से दूर है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर कुछ गा रहे हैं तो बहुत दिन से बोलते नहीं है, गला साफ हो गया हम लोगों का। ये बोल करके ये आदमी आजकल बोलता भी नहीं है। घर में ही 5 परिवार हैं, कोई एक कोने उसमें, एक कोने उसमें, एक कोने उसमें, बात ही नहीं हो रहा है आजकल के। पहले गप होता था, बात होता था दलान पे, द्वार पे, घर में। वो चीज नहीं हो रहा है। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, आपस में संवाद कम हो गया है। तो हम आपस में बैठ के बात तो कर रहे हैं। दूसरा फायदा
तीसरा फायदा कि जितना देर आप ताली भी बजा रहे हैं ना, तो आपका ये बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा है। ये आपका जो नस नाड़ी जो हमने एसी में बैठ बैठ के पलंग पर लेट लेट के सोफा पे उठंग उठंग करके जो हमने खराब कर लिए हैं, और चाउमीन खा के, बर्गर खा के और मोमोज खा खा करके जो हमने सड़ान पैदा कर लिया है सर में, उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया बिना कहे हुए। तो तीसरा फायदा हो गया। चौथा फायदा क्या हुआ? चौथा फायदा हुआ कि हनुमान जी डायरेक्ट 4 ग्रह आपके ठीक है, डायरेक्ट। वैसे तो 9 ग्रह इसमें ठीक होंगे आपके, 4 ग्रह राहु, केतु, शनि और मंगल। आप तो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो 4 ग्रह डायरेक्ट ठीक होते हैं हनुमान जी की आराधना से। आपके कुंडली में, कुंडली आपका कैसा भी हो, 4 ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। 5वां सूर्य, सूर्य सब जो हमारे ग्रह का राजा है, ये सूर्यवंशी श्री राम की आराधना जैसे ही आप करते हैं, आपका कुंडली में सूर्य ठीक हो जाता है। जस मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सरकारी नौकरी का सारा काम सूर्य भगवान देखते हैं। और बुध भगवान बिजनेस, दिमाग, बुद्धि का काम बुध भगवान देखते हैं। गणपति गणेश की जैसे ही आराधना करते हैं, गजानन जी आओ, तो गणपति गणेश बुद्ध के मालिक है। गणपति गणेश की प्रार्थना करने से बुद्ध ठीक हो जाते हैं। जगत जननी माँ पार्वती बैठी है और जगत जननी माँ सीता बैठी है। यही दोनों शक्ति है, यही दुर्गा है, यही काली है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है। ब्रह्म नहीं आना है। जैसे आपने इनकी आराधना की, आपका शुक्र ठीक हो गया। शुक्र लक्ष्मी की आराधना का वो है, तो शुक्र ठीक है। 9 ग्रह आपके ठीक हो गए। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, घर में लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़का की शादी नहीं हो रही है, घर में कलह मचा हुआ है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्ज में डूबे हुए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, संकल्प करके 11 दिन 21 दिन 51 दिन जो संकल्प है, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ स्वयं किया कीजिए और हनुमान जी को जगाइए, अपने घर में हनुमान जी को लाइए, आपका सारा काम होगा। यही बताने के लिए हम आए हैं। घर घर हम बता रहे हैं, हम इसलिए नहीं कि हमारे से कराइए, आप स्वयं कीजिए। हर हिंदू करे, हर सनातनी करे। कम पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं, इनको तो गुड़ चना, तुलसी जी का पत्ता का भोग लगा दीजिए, गंगा जल लगा दीजिए, एक धूप दीप दिखा दीजिए, कोई इनको ज्यादा कि वो नहीं है। तो ये भाव है। तो ये हमारा सुंदर भारत अभियान में हम सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर चलते हैं। सत्य ही शिव है, और जब सत्य के तरफ चलेंगे तो शिवत्व की जागृति होगी, और शिवत्व की जागृति होगी तो हम सब सुंदर हो जाएंगे। यही हमारा वेद वाक्य है। तो सुंदरम का मतलब यही है, सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल नहीं, हम सुंदर हैं, सब सुंदर बने। तो इसी सुंदर भारत अभियान को लेकर हम चले हैं। आप सब भी उसके सहभागी हैं। हम चाहते हैं कि जहां जहां भी आपकी प्रेरणा से आप सब इसमें भागी बने, और घर घर में ये हम बैठक करके, जागृति करके, और हर हिंदू को जगाना, अपने बच्चे को ताकत। जैसे बच्चा ये भी वहां भी नाच रहा था, अभी से जो संस्कार इसके मन पे पड़ेंगे तो ये हमारा पराक्रमी बालक होगा। हमारे बारे में लड़ाकू होने चाहिए, डरपोक नहीं होने चाहिए। मम्मी छिपकिली, मम्मी बिचकुतिया से डर जाते हैं हमारे बच्चे हैं वो। तो ऐसे डरपोक बालक नहीं पैदा करना है, हमें हनुमान जी जैसा पराक्रमी योद्धा पैदा करना है, जो समाज में लड़ सके। घर में एक आध लाठी, बंदूक, हथियार, तलवार वलवार भी होना चाहिए, छोटा